हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन है 113 नंबर का। अभी तक हमने इस सीरीज से 112 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि जीएस पेपर 5 से हैं। जिस किसी को भी जो है उसका पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या आई के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फुल वीडियो पूरा देख सकते हैं। हमारी जो मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस करंट के साथ अपडेट करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे आज का क्वेश्चन क्या है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान आज की नारी शक्ति के लिए किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है वह आज की नारी शक्ति के लिए किस प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो में क्या देंगे। इंट्रो में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो है इनसे संबंधित जो है क्रांति के बारे में, इनके साहस के बारे में थोड़ा सा जो है शॉर्ट में इंट्रो देंगे। नेक्स्ट जो है क्या है, क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या देंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान था, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है, तो उसको हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम कंक्लूजन जो है 15 से 20 शब्दों में कंक्लूजन लिखने के साथ जो है अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की प्रमुख वीरांगना थी। उनका साहस, नेतृत्व जैसे देशभक्ति आज भी भारतीय नारी की शक्ति का प्रतीक है। तो इसमें क्या है कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें अनेक नायकों ने योगदान दिया था, लेकिन उसमें झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई का जो स्थान था वह अद्वितीय था। 1857 की जो क्रांति, इस वीरांगना ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी जैसे अमर वाक्य से नारा शक्ति का शाश्वत प्रतीक बन गई। आज भी भारतीय महिलाओं के साहस, आत्मबल और नेतृत्व की क्षमता की प्रेरणा है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1857 की क्रांति में नेतृत्व। झांसी को अंग्रेजों से बचाने हेतु वीरता से युद्ध किया। सैन्य नेतृत्व और युद्ध कौशल के अंतर्गत जो है 1857 में विद्रोह के समय रानी ने स्वतंत्र झांसी की घोषणा की। उन्होंने महिला और पुरुष सैनिकों को संगठित किया, अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण दिया और किले की रक्षा का नेतृत्व किया। कालपी और ग्वालियर में तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर निर्णायक युद्ध किए। नेक्स्ट हम देखेंगे गोरिल्ला युद्ध नीति। रणनीतिक युद्ध किला अपनाकर विद्रोह को गति दी। गोरिल्ला जो है युद्ध नीति क्या होती है, जो गोरिल्ला युद्ध है इसे जो है हम छापामार युद्ध भी कहते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें एक छोटा या अपेक्षाकृत कमजोर बल बड़े और अधिक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए अनियमित छिपकर और घात लगाकर हमला करने की रणनीति का उपयोग करता है। यह युद्ध एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो छोटे और अनियमित सैनिक या बल दुश्मन पर छिपकर घात लगाकर अचानक हमला करते हैं। इसके अंतर्गत जो है यह युद्ध का एक ऐसा रूप है जो कि पारंपरिक युद्ध के नियमों का पालन नहीं करता है। गोरिल्ला युद्ध का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, दुश्मन को कमजोर करना और उनका मनोबल गिराना, अंततः उन्हें हरा देना। इसमें मारो और भागो की रणनीति का उपयोग किया जाता है, जिससे सैनिक छिपकर हमला करते हैं फिर भाग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेरणादायक नेतृत्व, जिसमें महिला होने के बावजूद उन्होंने पुरुषों की सेना का नेतृत्व किया। बलिदान का जो है प्रतीक, 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई, जिससे पूरे देश में जागृति फैली। 18 जून 1858 को कब जो है 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। इसी के संदर्भ में अंग्रेजों ने भी जो है उनकी वीरता को सराहा। जनरल हीरोज ने उन्हें भारत की बाघिन कहा। जनरल हीरोज ने उन्हें क्या कहा, भारत की बाघिन।
नेक्स्ट हम देखेंगे आज की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा कैसे बनी। सशक्त नेतृत्व की मिसाल, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता, महिलाएं राजनीति, सेना, प्रशासन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो जीवन यह बताता है कि महिला भी राजनीतिक, सैन्य और नैतिक नेतृत्व दे सकती हैं। आज महिलाएं राजनीति में जैसे कि जो है द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण और रक्षा क्षेत्रों में शिवांगी सिंह जैसी, अवनी चतुर्वेदी जैसी जो है महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में उनका नाम प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान। झांसी की रानी पर साहित्य, कला, फिल्मों में निरंतर प्रस्तुति हुई है। दूसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, साहस, बल और आत्मनिर्भरता का आदर्श बनी है। यह आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जो है भावना, इनके माध्यम से जो है महिलाओं में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने परंपरागत स्त्री की भूमिका को तोड़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। यह संदेश आज की महिलाओं के लिए अपने अधिकारों और गरिमा की रक्षा करो। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई केवल 1857 की वीरांगना नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो जीवन है वह एक ऐतिहासिक घटना से अधिक एक सांस्कृतिक आदर्श भी है। उन्होंने जिस साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया वह आज की भारतीय महिला के लिए केवल अतीत की गाथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। वे हमें सिखाती हैं कि नारी सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, अपितु व्यवहारिक कर्म है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का पूरा जो है कंप्लीट होता है क्वेश्चन। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो एक और सीरीज चल रही है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उसी से चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उससे बन सकते हैं उस चैप्टर से वो हम कंप्लीट करवाते हैं। वो 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करवाते हैं। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो जो है जो चल रही है कैसी लग रही हैं। उसी के साथ साथ एक और जो सीरीज़ चल रही है जो कि आपके प्रीलिम्स स्पेशल है, जो आपका जो है पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है उस पर बेस्ड है। उसमें हमने उसमें हमने पॉलिटी और जो है पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री हमने साथ में स्टार्ट की है, 2 सब्जेक्ट को। आप लोग उसको देखिए, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होप प्रविशा के साथ में मेंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। और जब तक जो है लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक लिखना नहीं आएगा। बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जो है एक दिन में 40 क्वेश्चन आप लोगों को लिखने रहेंगे। आपको 2 ही क्वेश्चन लिखना नहीं आएगा तो 40 कहाँ लिख पाएंगे।